हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, मैं लेके आ गया हूं ए स्टैंडर्ड का साइंस का थर्ड चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। बोलोगे सर बायो का पार्ट, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो भी पार्ट होगा वो आपके प्रदीप सर लेंगे एंड बायो का पार्ट राहुल सर लेंगे। इसीलिए गाइस जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट है वो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, इसलिए थर्ड चैप्टर पे मैं आ गया। अब सामने चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एक कमेंट भी कर देना यार, इससे एक मोटिवेशन आता है कि नहीं सर और बाकी चैप्टर भी करो, बहुत मजा आ रहा है। सो गाइस सामने आपको यूएस एयर फोर्स दिख रहा है। बोलोगे सर ये वाला फोर्स नहीं, वाला ये वाला फोर्स नहीं, ये तो बस मजेदार दिखने के लिए हमने बना दिया कि मजा आता है ना ये सब चीजें देख के। एक्चुअल हम बात करने वाले फोर्स की, और वो फोर्स कौन सा है गाइस? वो वाला फोर्स नहीं, मूवी वाला फोर्स नहीं गाइस। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरैक्शन होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर इंटरैक्शन होगा, इंटरैक्शन के बाद कुछ तो रिजल्ट निकलता है, या तो पुश होता है या तो पुल होता है, या तो सामने खींचा जाता है या धक्का मारा जाता है। तो इन्हीं चीजों को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। अ फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के इंटरैक्ट होता है, मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, कांटेक्ट में आने के बाद रिजल्टेंट क्या निकलता है? रिजल्ट क्या निकलता है? या तो पुश होता है या तो पुल होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं गाइस। पुश करो या पुल करो। अब मुझे बताओगे कि आपको ज्यादा मजा क्या आता, पुश करने में कि पुल करने में? तो पुश एंड पुल। ओके सो गाइस सामने आपको दिख रहा है, पुश मतलब वो धक्का मार रहा है एंड पुल वो टेबल को खींच रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट गाइस, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कांटेक्ट फोर्स। सिंपल सा, अगर मैं सामने जो रखा हुआ है इसको धक्के मार के आगे सरका रहा हूं, एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आने के कारण फोर्स जनरेट हो रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्सेस आर द फोर्स दैट एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट फिजिकली एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, और कांटेक्ट में आने के कारण क्या हो रहा है? रिजल्ट जो निकल रहा है फोर्स ही निकल रहा है। बट एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने के कारण फोर्स हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? कांटेक्ट फोर्स। देखो देखो कैसे खींच के लेके चला गया, भाग गया पटाख से। तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आया और इसके कारण जो जनरेट हुआ, जो फोर्स जनरेट हुआ, उसको हम बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। अब चलते गाइस, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स जस्ट मैग्नेट। मैंने मैग्नेट यहां रखा, मेटल वहां रखा है, मतलब एक रेंज के अंदर रहना चाहिए, ये नहीं कि यहां रखा है और एक अमेरिका में रखा है। तो बोलोगे सर नॉन कांटेक्ट फोर्स में अट्रैक्ट हो जाना चाहिए? नहीं, एक रेंज के भीतर रहेगा। तो अगर मैं मैग्नेट यहां रखूंगा तो मेटल यहां रखूंगा तो भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे। ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब कांटेक्ट फोर्सेस अगर बुक सामने रखा है, मैं बोलूंगा आजा भाई आजा, आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि अगर इस पे मुझे फोर्स अप्लाई करना है तो मुझे इसके कांटेक्ट में जाना पड़ेगा। बट अगर मैग्नेट और मेटल ये दोनों के बीच में फोर्सेस जनरेट हो सकता है ना, क्योंकि ये कौन सा टाइप है फोर्स का? ये है नॉन कांटेक्ट फोर्स। मतलब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आए बिना भी वहां फोर्स जनरेट हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। अ नॉन कांटेक्ट फोर्स इज अ फोर्स व्हिच एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट विदाउट कमिंग फिजिकली इन कांटेक्ट विद इट। मतलब फिजिकली कांटेक्ट में आए बिना भी वो फोर्स जनरेट हो जा रहा है, इसी को क्या बोलेंगे हम? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब चलते हैं नेक्स्ट गाइस, बैलेंस फोर्सेस। अरे भाई एकदम सिंपल है, दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाया गया है ना। देख रहे कैसे खींच रहे एक दूसरे को, ये देखो, इधर हम इधर देख रहे हैं, हम इधर देखते हैं। तो ये दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जब लगा रहे हैं, तो दो इक्वल एंड अपोजिट जो फोर्सेस लगेगा अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, उस साइड से भी उतना लग रहा है, इस साइड से भी उतना लग रहा है। देखो इस साइड +3 लग रहा है और अपोजिट डायरेक्शन है, तो इस साइड में -3 ले लेता हूं, तो रिजल्ट कितना आएगा? 0 ही आएगा ना। +3 एंड -3 कितना होता है? 0। मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जहां होता है उसको हम क्या बोलेंगे? वो कौन सा फोर्सेस हो जाएगा? वो हो जाएगा बैलेंस फोर्सेस। अब चलते हैं नेक्स्ट, अनबैलेंस फोर्सेस। अनबैलेंस फोर्सेस बहुत सिंपल, एकदम सिंपल। अभी मैंने क्या बोला था? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। अब यहां क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट पे व्हेन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर नॉट इक्वल इन साइज। इक्वल साइज में नहीं, इस साइड 3 लोग लगा रहे हैं, इस साइड बेचारा देखो अकेले ही उड़ जाएगा ना, उड़ जाएगा, क्योंकि इक्वल दोनों साइड जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वल अमाउंट में नहीं लग रहे, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस फोर्सेस। व्हेन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर नॉट इक्वल इन साइज, इसीलिए क्या है हमारा? अनबैलेंस फोर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट गाइस, इनर्शिया। और ये गाइस ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है और बहुत मजेदार टॉपिक है इनर्शिया। इनर्शिया गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे इनर्शिया का डेफिनेशन। इनर्शिया होता क्या? अब मान लो मेरे सामने एक बुक रखा है, मैं बोलूँगा भाई तुम मेरे को बहुत पसंद आ रहा है, मेरे पास आ जा, आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि देखो गाइस ये रेस्ट में रहने के लिए भी इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जो उसको रोकता है, रेजिस्ट करता है। भाई तू रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में नहीं जाएगा, तो रोक के रखेगा।
अब मैंने यहाँ से एक बॉल उठाया और बॉल को सिर्फ फेंक दिया, बॉल को फेंक दिया। बॉल को फेंकने के बाद बॉल कंटिन्यू मोशन में ही रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा तब तक वो मोशन में ही रहेगा। क्या बोल रहे हो सर, मैंने अभी देखो बॉल फेंका, वो तो मोशन में था, रेस्ट में आ गया, आप तो झूठ बोल रहे हो। तो गाइस मैंने एक लाइन और भी बोला ना, जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा तब तक वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करता। मैंने बॉल फेंका, बॉल जो फेंकने के बाद वो कौन से स्टेट में, मोशन स्टेट में, बट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है ना, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है, जिसके मोशन वाला ऑब्जेक्ट किस में चला गया, रेस्ट में। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये जो बॉल मैंने फेंका ये अपने स्टेट को चेंज नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, बॉडी मोशन में तो मोशन में ही रहेगा। देखो रेस्ट में, अभी तक मैं कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा हूं, जैसे ही मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करूंगा वैसे ही ये जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट से किस में चला जाएगा, मोशन में। तो गाइस हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी रहती है जिसको अपने स्टेट को चेंज होने से रजिस्ट करता है, रोकता है। रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन्स इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा, अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। पर गाइस कब तक, जब तक कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा, जैसे मैंने बॉल का बताया, मोशन में ही रहेगा। कब तक, जब तक उस पर ग्रेविटी एक्ट ना हो। ग्रेविटी एक्ट हो गया फिर से नीचे चला जाएगा, इस कॉल्ड है इनर्शिया। अब गाइस देखते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ द स्टेट, इनर्शिया ऑफ मोशन, डायरेक्शनल इनर्शिया। गाइस सिंपल सा, इनर्शिया इज अ स्टेट, स्टेट मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट कैन नॉट चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू इट्स इनहेरेंट प्रॉपर्टी। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अपने आप को चेंज नहीं करेगा। और क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, और इसी स्पेशल प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट रेस्ट। अब इनर्शिया मोशन, ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू व्हिच इट्स स्टेट ऑफ मोशन कैन नॉट चेंज। मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, मोशन से अपने स्टेट को, स्टेट मतलब गाइस रेस्ट में, दूसरा स्टेट क्या हो जाएगा, मोशन। मोशन पहले रेस्ट में था, कौन सा स्टेट में है, अब बुक कौन सा स्टेट में, रेस्ट स्टेट में। बॉल मैंने फेंका, कौन सा स्टेट में, मोशन स्टेट में। मोशन में ही रहेगा, अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा जब तक कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा। क्यों मोशन में ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ अ मोशन। अब चलते गाइस लास्ट जो नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शनल इनर्शिया। सिंपल सा है, ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में जाएगा, अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, उस स्पेशल प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डायरेक्शनल इनर्शिया। मतलब इनर्शिया गाइस, इनर्शिया बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है। अभी यहां से अगर ग्रेविटी हटा दूं ना, अगर मैं यहां से अगर बॉल फेंक दूं तो कंटिन्यू मोशन में रहेगा, अपने आप नीचे नहीं आएगा जब तक उसको कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो अब गाइस ये जो टॉपिक है प्रेशर, ये देखेंगे हम लेक्चर नंबर 2 में गाइस। यहां तक आज हमने देखा टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया, देन इसके बाद गाइस देखा अनबैलेंस फोर्सेस, देन बैलेंस फोर्सेस, फिर से नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्सेस, फिर इसके बाद फोर्स, और ये हमने देखा टॉपिक करा फोर्स एंड जो हमारा प्रेशर है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखना, और प्यारा सा कमेंट जरूर करना गाइस। इससे क्या मिलता है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद दोस्तों।